हेलो बच्चों, आइए दूसरा क्वेश्चन जे एडवांस 2023 का 3D का क्वेश्चन है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। जरा क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में थोड़ा डरना नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। लेट क्यूब बी द क्यूब। क्वेश्चन में कह रहा है विद सेट ऑफ वर्टिसेस, यानी एक क्यूब है। क्यूब आपको मालूम होना चाहिए। क्यूब का मतलब जिसमें लेंथ और ब्रेथ और हाइट क्या है, सभी 1 है। और इसमें कह रहा है कि ये x1, x2 आर क्यूब, यानी ये 3D का कॉन्सेप्ट होता है। ये आर क्यूब का मतलब ये बिलोंग्स टू, यानी 3D में है ये पॉइंट्स, यानी x1, x2, x3। और ये जो वर्टिसेस हैं ये केवल 0 और 1 टाइप के ही इनके कोऑर्डिनेट होंगे, यानी ऐसे होंगे 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, इस तरीके से। मतलब इन्हीं दो एलिमेंट से ही हमें उन वर्टिसेस से कोऑर्डिनेट बनाने होंगे। उसके आगे कहा जा रहा है लेट एफ बी द सेट ऑफ ऑल 12 लाइंस कंटेनिंग द डायगोनल्स ऑफ द 6 फेसेस ऑफ द क्यूब। मेरे बच्चों ये ध्यान दीजिए, आपने क्यूब को जानते होंगे, आप किसी कमरे में हैं तो वो भी एक क्यूब है। जैसे एग्जांपल के लिए ये बॉक्स है, मेरे पास एक बॉक्स है, ये भी क्या है, समझ लीजिए क्यूब है। तो इसमें 6 फेसेस हो गई, 1 2 3 4 5, और एक ये अगर कवर कर दे तो 6 फेस हो गया। और 6 फेस हैं तो ये इसमें क्या कहा जा रहा है कि ये कहा जा रहा है लेट एफ बी द सेट ऑफ ऑल 12 लाइंस कंटेनिंग द डायगोनल। इसका मतलब ये हुआ, ये जो एफ किनको बोल रहा है, एफ उन लाइंस को बोल रहा है। 12 वो लाइंस है जो उसके डायगोनल है, किसके, फेस के डायगोनल है। ये देखिए, अगर हम ये वाले फेस के एक डायगोनल बनाएंगे तो 1 2 2 डायगोनल बनेंगे, हर फेस पर 2 डायगोनल बनेंगे। मेरे बच्चों हर फेस पे 2 डायगोनल बनेंगे। देखिए तो यहां पर 6 फेस है, 6 फेस है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो डायगोनल होंगे कितने होंगे, 12 होंगे। एक फेस पे एक डायगोनल, देखिए हमने बना दिया। ये हमारा क्यूब है, बहुत ध्यान से देखिए। तो ये 6 फेस हो गए, एक फेस पे 2 डायगोनल बनेंगे, यानी टोटल 12 डायगोनल्स हमारे फेस पर बन रहे हैं। उसके बाद आगे क्वेश्चन में कहा जा रहा है लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल 4 लाइन। एस किन को कह रहा है, उन 4 लाइंस को जो कि मेन डायगोनल ऑफ द क्यूब होता है। किसी भी आपका क्यूब का मेन डायगोनल क्या होगा, मान लीजिए जो कमरा है जिस पर मैं हूं, ये भी एक स्क्वायर फॉर्म में है, तो इसकी जो नीचे की जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें 4 वर्टिसेस होंगी। तो उन 4 वर्टिसेस का यूज करके, ये देखिए ये जो आपका ग्राउंड है, ये जो 4 वर्टिसेस होंगी, ये देखिए 1 2 3 4। तो इस वर्टेक्स का यूज करके इसके जस्ट अपोजिट ये वाला वर्टेक्स, तो इसको मिलाओगे एक मेन डायगोनल ये होगा। फिर उस उधर वाले दूसरे वर्टेक्स को मिलाओगे तो इधर से मिलाओगे इसको, तो ये दूसरा डायगोनल होगा। इधर से आप तीसरा, मतलब फर्स्ट ये हो गया एक डायगोनल, और ये दूसरा डायगोनल, और इधर से तीसरा डायगोनल, और इधर से 4 मेन डायगोनल। ये जो डायगोनल होते हैं इनको कहा जाता है मेन डायगोनल। मेरे बच्चों इस बात का जरा ध्यान दीजिए, आपके 6 फेस हैं तो हर फेस पर 2 डायगोनल, जिस कारण 12 डायगोनल्स होंगे। लेकिन अगर मेन डायगोनल की बात करोगे तो ये जो कमरा है जिस पर मैं वीडियो बना रहा हूं, ये भी स्क्वायर फॉर्म में है, तो इसकी जो ग्राउंड फ्लोर के 4 वर्टेक्स हो गए, कोने हो गए, इस कोने को सामने वाले कोने से मिलाया जाएगा, एक डायगोनल बन गया। दूसरे वाले को सामने वाले से मिलाया, दूसरा डायगोनल उधर वाले से ऊपर वाले को मिलाया, तीसरा नीचे वाले से उसको मिलाया जाएगा, यानी 4 टोटल मेन डायगोनल होंगे। अब जरा समझिएगा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कुछ नहीं है, आपके शॉर्टेड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए आइए आगे बात करेंगे। उदाहरण के लिए, फॉर इंस्टेंस उदाहरण के लिए उन्होंने दिया है कि एक लाइन है जो कि जिसकी पासिंग थ्रू द वर्टिसेस 0, 0 एंड 1, 1 एस, यानी मेन डायगोनल के आपको दिया। तो 0, 0, जरा ध्यान दीजिए बेटा, 0, 0 क्या है, इसको नेक्स्ट पेज में बना देते हैं। चलिए यहां पर बना दिया जाए। एक हमने ये आपके सामने स्क्वायर बनाया, क्यूब बनाया बेटा, एक क्यूब बनाया, और क्यूब इस तरीके से बनाया, जरा ध्यान दीजिए। ये हमारा क्यूब हो गया बेटा। क्यूब का मतलब लेंथ और ब्रेथ और हाइट सब इक्वल होंगी। ये हमारा क्यूब है, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या किया, जरा ध्यान दीजिए, ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई और ये हमारी वाई एक्सिस हो गई, ठीक है। ये हमारा वाई एक्सिस है और ये हमारा जेड एक्सिस है। अब आप क्वेश्चन को जरा समझ लेते हैं, पूरा क्वेश्चन को कंप्लीटली पढ़ लिया जाए। क्वेश्चन में कहा जा रहा है, क्वेश्चन में जो कहा जा रहा है उसको जरा समझिएगा। इसमें उदाहरण के लिए क्या कह रहा है, द लाइन पासिंग थ्रू द वर्टिसेस, ये 0, 0 और ये जो है वो एस है, एस का मतलब वो उसका मेन डायगोनल है। तो 4 लाइंस L1 एंड L2, बेटा देखो आपको मालूम है जो ग्राउंड है मेरा, जो फर्श है उस पे 4 कोने हैं और एक कोने से आपका एक ही मेन डायगोनल बनेगा।
दूसरे वाले कोने से एक ही मेन डायगोनल बनेगा, तीसरे वाले कोने से एक ही मेन डायगोनल बनेगा, चौथे वाले कोने से एक ही मेन। तो ये अभी चलिए आ रही वापस, फिर क्वेश्चन में कह रहा है फॉर, आगे पढ़ेंगे, फॉर लाइंस L1 एंड L2। अच्छा, L1 L2 किन लाइंस को बोल रहा है, इस पर आगे बात करेंगे। डिनोट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम। L1 और L2 लाइन जो D है, डिस्टेंस यानी कौन सी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन, और देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ L1 एज L1 वेरीज ऑफ। ये इसका मतलब L1 किस लाइन को बोल रहा है, फेस, जो हमारे फेस है, क्यूब का फेस किसको कहते हैं, फिर से देख लीजिए, ये क्यूब है, इस क्यूब का ये जो ये बन रहा है, जो वाल है, यही फेस हो गया, दूसरा वाल ये दूसरा फेस हो गया, तीसरा, इसको भी कंप्लीट कर दें, तीसरा फेस हो गया, ये चौथा फेस। तो इस फेस पर टोटल 12 हमारे क्या है, लाइन से समझ लो डायगोनल है। तो उनको हमें क्या नाम दे रहा है, L1। ये L1 जो है वो एफ किसका है, देखो, हाँ एफ उसका क्यूब का जो फेस के डायगोनल उसको L1 है। तो 12 पॉसिबिलिटीज है L1 की, और L2 की क्या है, आपकी 4 पॉसिबिलिटी है। तो आप L1 कोई भी एक ले लो, और L2 कोई भी एक, L2 मतलब कोई एक मेन डायगोनल ले लो, और L1 कोई क्या होगा, एक फेस का कोई डायगोनल ले लो। उनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो आप कहीं से भी लोगे ना बेटा, वो सेम आएगी, क्योंकि सिमेट्रिकल होता है, क्यूब का जो स्ट्रक्चर होता है वो सिमेट्रिकल है। जैसे आप सर्कल को जानते हो, सर्कल में मैंने कहा बेटा आपको रेडियस निकालना, आप पॉइंट यहां पर ले लीजिए तब भी रेडियस उतनी आएगी, पॉइंट यहां पर ले लीजिए तब भी रेडियस उतनी, क्योंकि सिमेट्रिकल है ना। ऐसे थोड़ा यहाँ पे पॉइंट लोगे अलग रेडियस आएगी अलग, ये सेम होगा। वैसे ही यहां पर भी आपकी 12 जो लाइंस है उनमें से किसी एक लाइन को सिलेक्ट करोगे वो L1 होगी, और जो 4 हमारे मेन डायगोनल उसमें से किसी एक को सिलेक्ट करोगे वो हमारा L2 लाइन होगी। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा सर, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछ रहा, फिर यहां पे बोल रहा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ TL1, मैक्सिमम वैल्यू को बोला, सर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात हो रही है तो मैक्सिमम वैल्यू की बात क्यों कर रहा है बेटा। आपको एक चीज बताए कि शॉर्टेस्ट में चलिए अब आपको बता दें, एक चीज और बता दें, बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है। देखो, जब भी हम दो लाइन अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं तो मेरे बच्चों उन दोनों के बीच की जो SD होगा, यानी जो उनके बीच का L1 L2 होगा वो 0 होगा बेटा, ठीक है। अच्छा पहले ये बताइए, दोनों में कहीं भी ऑप्शन 0 तो नहीं है ना। सर ऐसा क्यों कह रहे हैं आप मुझे ये बताइए। सबसे पहले बच्चों यहां पे बड़ा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिए, यहां पर ये हमारा जो यहां पर ये जो कोना है ना, इससे हमारे कितने डायगोनल बन रहे होंगे मालूम है। एक तो ये बन रहा होगा मेन डायगोनल, और फेस डायगोनल ये भी बन रहा है, इस पॉइंट से जाने वाला एक फेस डायगोनल ये बन रहा है, एक फेस डायगोनल ये है, एक फेस डायगोनल, यानी यहां से ये वाला जो है ये S वाली लाइन से बन रहा है। S मतलब S का मतलब वो जो 4 लाइन है उसमें से एक लाइन है L2, और L1 इनमें से कोई ले लो। तो अगर आपने इन तीनों में से L1 किसी एक को लिया और ये वाला L2 ले लिया तो उनके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो 0 हो जाएगी। लेकिन हमें उसने ये बोला है कि जो दो डिस्टेंस हो रही है, एक तो 0 है और एक दूसरी है, तो वो बताना उन दोनों में जो मैक्सिमम है। भाई दो चीजें अगर मिनिमम है, उन दोनों में जो मैक्सिमम है उसी को पूछ रहा हो। तो इन दोनों जो L1 लाइन है, फिर से समझ लीजिएगा, यहां पर जरा समझो, ये जो हमारा, फिर से एक बार समझा दे रहे, बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, इसको जरा समझ लीजिएगा। यहां पर मैंने क्या कहा कि हमारा जो L1 लाइन है वो 12 में से कोई एक लाइन ले लीजिए, और L2 हमारी क्या है, वो जो 4 मेन डायगोनल में से कोई एक लाइन ले लो। लेकिन जब हमारा जो कोना है, जो वर्टेक्स है, जो नीचे है मान लीजिए, उससे जो फेस डायगोनल, एक इधर वाला, एक इधर वाला, और एक इधर वाला, और एक मेन डायगोनल, इनके ये जो आपका L2 है, और इनमें से अगर कोई एक आपने L1 ले लिया तो उनके बीच की शॉर्टेज डिस्टेंस 0 हो जाए। वो ये चाह रहा है 0 ना आए, दूसरी भी होगी, दूसरी भी उन दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो उन दोनों में जो बड़ी है उस वैल्यू को बताना है। कहने का मतलब ये कहा जा रहा है कि आपका जो शॉर्टेज डिस्टेंस बतानी है मेरे बच्चों, यहां पर जरा ध्यान दीजिए, हमें बस एक, ये तो सवाल में, ये वाला तो क्वेश्चन में दिया है, देखो क्वेश्चन में देखो क्या दिया हुआ है, द वर्टिसेस 0, 0 एंड इन S का मतलब मेन डायगोनल का, एक डायगोनल के वर्टेक्स दिए हो, तो ये तो मेन डायगोनल ये है ही, इसका मतलब ये आपका 0, 0, 0 हो गया सॉरी, ये 0, 0, 0 हो गया, और ये हमारा 1, ये क्वेश्चन में गिवन, ठीक है। अब हमें जो शॉर्टेज डिस्टेंस है उसको निकालना है, तो वो यहां से फेस डायगोनल नहीं लेना, क्योंकि यहां से जो स्टार्ट हो रहा होगा फेस डायगोनल 3 हो रहे, उनके बीच की जो शॉर्टेज डिस्टेंस होंगे, ये वाली जो ये L2 लाइन है, और एक और L1 लोगे
वो ये वाला और ये वाला फेस में मत लेना, इस वर्टेक्स से जो लो, दूसरा ले लो। चलो ये वाला ले लेते हैं, ये वाला देखो, ये फेस दिख रहा है, ये वाला, इससे कोऑर्डिनेट क्लियर हो गई ना बेटा, ध्यान दीजिए, इससे कोऑर्डिनेट क्लियर है, एक्स एक्सिस पर है, तो ये 1,0,0 होंगे। ये भाई आप खुद जानते हो यार, ये समझ लो, ये जो क्यूब है इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट सब 1 है बेटा। ये वाई एक्सिस पर होगा 0,1,0, ये हो गया बेटा, ठीक है। वाई एक्सिस पे पॉइंट है तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 1 होगा, जब इसकी जो साइड की लेंथ है 1 है, ठीक है। अब ये समझ लीजिए वही बच्चों वाला सवाल हो गया, जैसा कि आपने सीखा होगा, 12th क्लास में पढ़ा होगा कि अगर हमारी दो लाइन है उनके बीच की शॉर्टेड डिस्टेंस बतानी है तो क्या फॉर्मूला होता है, a2 माइनस a1 डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर डिवाइड में b1 क्रॉस b2 का मॉड। सर जी लेकिन ये सर जी ये तो निकाल देना, दो लाइन होनी चाहिए, दो लाइन, एक लाइन ये है a1 वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स b1 वेक्टर, और सर जी दूसरी लाइन है r वेक्टर इज इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स b2। ये तो दोनों लाइन, अरे नहीं है तो निकाल लो ना, इक्वेशन निकालने में कितना टाइम लग जाएगा। इस लाइन की ओरिजिन से पास होने वाली लाइन जिस पॉइंट से मिला रहे हो उसका जो इक्वेशन होती है, ये तो 0 0 0 है, तो उसकी इक्वेशन होती है लेमडा टाइम्स उसी कोऑर्डिनेट लिख दीजिए, ठीक है। ये आपकी लाइन की इक्वेशन, आर वेक्टर ए प्लस लेमडा टाइम्स बी होता है, ए 0 0 0 है, कोई फायदा नहीं, लेमडा टाइम्स बी हो गया। अब दो पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन होती है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए टाइम्स, और ये बी माइनस म्यू टाइम्स बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर लिख सकते, कोई भी पॉइंट ले लीजिए। चलो हमने इसको ए मान लिया, जैसे ये हो जाएगा आई कैप, और ये सब जीरो होंगे, कोई फायदा नहीं, केवल आई कैप लिखो। और इधर बी क्या होगा बोलो, इधर होगा जे कैप हो गया देखो ये दूसरा वाला आई कैप जी कैप की कैप जीरो है, तो यहाँ पे आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर को लिखेंगे आई कैप प्लस लेमडा, सॉरी यहां पर हो जाएगा म्यू टाइम्स बी, कितना है बी है जे कैप और माइनस ए, यानी ए होगा आई कैप, बस आई माइनस जे भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं, आई माइनस जे भी लिख सकते, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। चलो अब तो बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया ना। अब आपके सामने दो लाइन है, आइए दो लाइन कौन कौन सी है, दो लाइन मेरे बच्चों कौन कौन सी है, नेक्स्ट पेज में बात करेंगे। दो लाइन, पहली लाइन तो है आर वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप, सॉरी पहली लाइन है आर वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और दूसरी लाइन है आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या है देख लेते हैं, आई कैप प्लस म्यू टाइम्स जे कैप माइनस आई कैप, जे कैप माइनस आई कैप। अब बताइए क्या हो, ये b1 वेक्टर की तरह होगा, ये b2 वेक्टर की तरह होगा, तो b1 वेक्टर होगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और b2 वेक्टर होगा जे कैप माइनस आई कैप। पहले इधर से b1 क्रॉस b2 निकाल लिया जाए, तो b1 क्रॉस b2 हो जाएगा आई कैप जे कैप के कैप, और ये b1 के वेक्टर कोएफिशिएंट 1 1 1, और इसका होगा 0 1 और -1। इसको सॉल्व करेंगे, प्लस फिर माइनस फिर प्लस, तो आप देख सकते हैं क्या होगा आई कैप यानी -1 और -1, यहां से -1 और -1 -2 आई कैप, और जे कैप इसको हटाएंगे -1 और माइनस प्लस जे कैप, और के कैप कितना होगा 1, यानी के कैप। इस तरीके से b1 क्रॉस b2 आ जाएगा। सर जी a2 ये 0 है, समझ लीजिए 0 है, ये हमारा a1 हो गया, समझो a1 0 है और a2 हमारा आई कैप है, तो a2 माइनस a1 कितना होगा बेटा, a2 माइनस आई कैप, इसमें इसको माइनस करोगे आई कैप होगा, तो हम शॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देंगे a2 माइनस a1 डॉट b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मॉड डिवाइडेड बाय b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर का मॉड। तो यहां पर अब हम इन दोनों का डॉट करेंगे, इन दोनों का डॉट करोगे तो क्या होगा, इधर देख लीजिए कहीं पे मिस्टेक हो गई है, क्योंकि इसका आंसर जो आएगा -2 आई कैप है, ये देखिए -2 गलत हो रहा है थोड़ा सा, यहां पर अभी हम चेक कर लें, यहां पर जरा देख लीजिएगा ए वेक्टर आपको गिवन है, ए वेक्टर मैंने क्या कहा फिर से देख लीजिए, एक डायगोनल मेरे बच्चों ये है मेन डायगोनल, और एक ये हो गया, ठीक है। इसकी हमने इक्वेशन जो ओरिजिन से पास होता है वो ए वेक्टर प्लस ए 0 0 है, तो 0, और ये आपका आई कैप प्लस जी कैप, ठीक है। दूसरा ये वाला जो इक्वेशन होगी वो होगी ए वेक्टर प्लस बी माइनस ए करो चाहिए, तो ये वाला जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे
वो ये है, तो इससे इसका पोजीशन वेक्टर आई कैप होगा केवल, इनके साथ कोई दिक्कत नहीं। और जो ये वाला है ये हमारा क्या होगा, बी वेक्टर, तो ये होगा जे कैप, दूसरा ये हट गया। तो अगर हम बात करेंगे ए वेक्टर प्लस म्यू टाइम्स बी माइनस ए, ये 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन इक्वेशन, कोई एक पॉइंट यूज करेंगे, इस पॉइंट को यूज किया तो यहां पे आई कैप लिख दिया, म्यू टाइम्स और बी माइनस ए का मतलब जे माइनस आई कैप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां तक ये भी ठीक है। तो यहां पर क्या था, ये वाली इक्वेशन ये हो गई आई कैप। तो यहां पर पहली इक्वेशन लिख दिया ये लेमडा टाइम्स, और दूसरी इक्वेशन क्या होगा, आई कैप प्लस हाँ ठीक है, म्यू टाइम्स जे कैप माइनस आई कैप। यहां पर हम देखते हैं कुछ हमसे कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है, तो यहां पर चेक हो जाएगा। यहां पर एक मिस्टेक ये हो गई है कि 1 1 1 कोफिशिएंट होगा, और ये आई कैप देखो -1 होगा, यहां पे हमने 0 लिख दिया, ये मिस्टेक हो गई, ठीक है। तो इसको सही कर लिया जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको जरा सही कर लिया जाए तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यहां पे कितना होगा, -1 और ये 1 और 0। तो यहां से कितना होगा मेरे बच्चों, अब ये b1 क्रॉस b2 जो होगा बहुत सिंपल हो जाएगा। इसको लिखेंगे, इसको ये 1 के 0 के साथ, यानी माइनस आई, क्योंकि इस 1 का साथ 0 के साथ मल्टीप्लाई, 0 और -1 उस -1 का आई कैप के साथ मल्टीप्लाई। इसको हटाएंगे 0, और ये जब 0 और ये -1 आप मालूम है +1, और +1 का इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस जी कैप। के कैप क्या होगा, इसको हटाएंगे 1 1 और -1 यानी +2, और उसके साथ मल्टीप्लाई 2 के कैप, ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर अब हमारा इन दोनों के साथ डॉट कितना होगा, आई कैप कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई, डॉट का मतलब ये तो होगा 1 × -1 मॉड लगता है। अब ये जे कैप है नहीं, इसमें है, रहने दो भैया, कोई फायदा नहीं। आई कैप कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई होगा, जे कैप इधर है इधर नहीं है, के कैप इधर है इधर नहीं है, रहने दीजिए उनको। और डिवाइड में क्या होगा, इनके जो कोएफिशिएंट उनका स्क्वायर, -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, ये तो था मॉडुलस किसी वेक्टर का। तो यहां पर आएगा -1 का मॉड 1 1 + 1 + 2 4 5 और 1 6 1/√6। आइए चेक करेंगे क्या हमारा आंसर 1/√6 आ रहा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल ये हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन आपका जो आ रहा है 1/√6 है। तो यहां पर बेटा मेरे कॉन्सेप्ट को आपको समझा दिया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, लेकिन आप उस पर ध्यान न दीजिए, आप और चीजें तो अच्छी हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपको माइंड अपना जो है ऐसा बनाना है, पॉजिटिव माइंड बनाना है, ठीक है, निगेटिव नहीं बनाना, कमियों को नहीं देखना। अच्छे भी तो था, सब कुछ अच्छा चल रहा, समझाए बढ़िया। तो इस तरीके से आप हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आए, इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज की वीडियो में नहीं, थैंक यू।